पहले जाट महाकुंभ का नाम दिया गया, अब 4 दिन से किसान महाकुंभ उसको कर दिया गया। सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कुछ संगठन के पदाधिकारियों ने उसको जाट महाकुंभ से हटा करके सारा काम जाट महासभा ने किया और उसे जाट महाकुंभ से हटा के किसान महाकुंभ आगे भी प्रधान महाकुंभ भी होने वाला है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सत्ता महाकुंभ होने वाला है लास्ट। तो मैं तो प्रदेश महासचिव होने के नाते अपने इस प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा देता हूं और जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं मेजर जनरल एस अहलावत जी, उनको भी मैंने लिख दिया है। और प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे जितेंद्र चौधरी है, उनको भी लिख दिया है। सत्ता की तरफ भाग रहा है, हम ऐसे संगठन में रहना नहीं चाहते। जो विचारधाराएं चौधरी चरण सिंह जी की थी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं को पीछे छोड़ के उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो उनको चलाने वाले थे, उनको चौधरी कर दिया गया। उनको आज तक निमंत्रण नहीं दिया गया, जिनके बाबा जी की इतनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और उनको ये भी नहीं पता कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। तो हम ऐसे जो जाट महासभा है उससे हमारा कोई नाता सारा नहीं अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के बैनर नीचे सारा काम होता चलता आ रहा था और इसमें जाट महासभा के ही नाम से चंदा मांगा गया। जो लोगों से हम लोगों ने भी चंदा यहाँ से मुजफ्फरनगर से भी गया जाट महाकुंभ के नाम से, और जाट महासभा को लोगों ने सिंपैथी रखते हुए चंदा दिया कि जाट महासभा एक अच्छा कदम। जाटों में नेताओं की कमी है। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जाटों में नेताओं की कमी लगी, हमने कहा, हमने सब लोगों ने विचार किया, अगर आपको बुलाना है तो आप बुलाइए। हमारे जगदीश धनखड़ जी हैं। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बिलारी में अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के द्वारा किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। उसके अनावरण का जो दिन रखा गया वो 23 दिसंबर रखा गया। उसके लिए सभी तैयारियां की गई थी और उसका जाट महाकुंभ उसका नाम रखा गया। लेकिन उसमें कुछ बात है, आज बात करते हैं जो अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे आखिर इसमें क्या इस समय क्या चल रहा है। देखिए, जब वहां पर 51 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण की बात थी और बनाने की थी, तो उस टाइम पे जाट महाकुंभ के नाम से एक ये बना था कि भाई जाटों की एक पहचान है और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो है एक विचारधारा है, तो उनका जोड़ने का था। अब क्या परिस्थितियां रही, पहले हमारे में ये दिक्कत आई क्योंकि मैं प्रदेश महासचिव अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा हूं, तो उसमें क्या हुआ कि पहले जाट महाकुंभ का नाम दिया गया, अब 4 दिन से किसान महाकुंभ उसको कर दिया गया। सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कुछ संगठन के पदाधिकारियों ने उसको जाट महाकुंभ से हटा करके सारा काम जाट महासभा ने किया और उसे जाट महाकुंभ से हटा के किसान महाकुंभ कर दिया गया। और उसमें मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं उनको आमंत्रित किया गया, जबकि इसके किसी को जानकारी पदाधिकारियों को नहीं है। रही बात उसमें जो बुलाने की बात थी, अगर जाट महाकुंभ अगर आप करा रहे हैं तो उसमें उपराष्ट्रपति जाट थे और राज्यपाल जाट हैं, सारे कैबिनेट मंत्री जाट है, या तो उसको वही रहना चाहिए था नाम, या फिर उसको जाट कुंभ नहीं देना चाहिए था। और जाट कुंभ के नाम पर जिस तरह से लोगों के साथ इधर उधर सारे जनपदों में जिस तरह से रथ चलाया और कई बातें हुई, लेकिन जब तक तो सब उस पदाधिकारियों को पता था, लेकिन किसान महाकुंभ कब हो गया और ये आगे भी प्रधान महाकुंभ भी होने वाला है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सत्ता महाकुंभ होने वाला है लास्ट। तो मैं तो प्रदेश महासचिव होने के नाते अपने इस प्रदेश महासचिव पद से इस्तीफा देता हूं और जो हमारे मुख्य संरक्षक हैं मेजर जनरल एस अहलावत जी, उनको भी मैंने लिख दिया है। और प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे जितेंद्र चौधरी है, उनको भी लिख दिया है। जब संगठन सत्ता की तरफ भाग रहा है, हम ऐसे संगठन में रहना नहीं चाहते। जो विचारधाराएं चौधरी चरण सिंह जी की थी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं को पीछे छोड़ के उन लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो उनको चलाने वाले थे, उनको नकार दिया गया। जयंत चौधरी, उनको आज तक निमंत्रण नहीं दिया गया, जिनके बाबा जी की इतनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और उनको ये भी नहीं पता कि इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। तो हम ऐसे जो जाट महासभा है उससे हमारा कोई नाता नहीं है। आज के बाद हमारा इस अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा से कोई नाता नहीं है और हम उस प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे। जैसे जाट महाकुंभ था, तो इसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं कि जाट महाकुंभ को किसान महाकुंभ कर दिया गया? इसमें मैं तो मानता हूं कि जाट महाकुंभ था पहले, इसमें राय तो किसी के लिए नहीं गई। प्रदेश अध्यक्ष ने अकेले ने ये निर्णय ले लिया कि हमको इसके किसान महाकुंभ करते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी को तो बुलाना था तो जाट महाकुंभ में बुला लेते।
या पूरी जो जाट महासभा की बॉडी है उनको अवगत कराते, उनसे सलाह करते। एक अकेला आदमी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और फराक खरोत में प्रदेश उपाध्यक्ष के कई जो उपाध्यक्ष के लेटर हैं वो जारी कर दिए गए उन लोगों के जो इस जाट उत्तर प्रदेश जाट महासभा के सदस्य भी नहीं है, जो इलेक्टेड हैं। जो चुनाव हुआ था उसमें जितने भी उपाध्यक्ष हैं वो 5 या 6 हैं, मेरे पास उनकी सारों की लिस्ट है। अब नए जिनके पास अधिक पैसा है, जो मैं कहूं, मेरा जो मानना है, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। किसकी सहमति से? प्रदेश के जो कार्यकारिणी है, क्या उनसे पूछा गया? क्या प्रदेश कार्यकारिणी को ये पता है? तो इसलिए हम आहत हैं। वो उनका प्रोग्राम है, किसान मसीहा का प्रोग्राम है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप इस तरह का नहीं करेंगे कि वो फ्लॉप हो। लेकिन इस संगठन को जिस तरह ये राजनीतिक संगठन बनता जा रहा है, हम इसमें काम नहीं कर सकते। हम अपने इस्तीफे सौंपते हैं और हमारा इस संगठन से आज के बाद कोई भी मतलब नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह से लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया, वो जाट महाकुंभ के लिए चंदा इकट्ठा किया गया और उसको राजनीतिक रूप दे दिया, तो किस तरह की यहाँ पर तैयारी थी और अब क्या लोग कह रहे हैं, किस तरह आप लोगों के बीच में जाएगा? देखो, जो चंदा इकट्ठा किया गया वो महाकुंभ के नाम पे किया गया, और जाट महाकुंभ अगर था तो चंदा वाले तो हमसे भी कह रहे हैं और से भी कह रहे हैं कि भाई जाट महाकुंभ से किसान कुंभ कहां से हो गया। तो ये वो जवाब वो लोग देंगे जो लोग चंदा यहां से लेके गए हैं। प्रतिक्रिया की यह है कि यहां से बहुत लोग, बहुत भारी तादाद में यहां से लोग जाते अगर जाट महाकुंभ के नाम से होता। अब इसको किसान महाकुंभ कर दिया। और किसान की अगर बात ये सरकार, मुख्यमंत्री करते, 400 रुपये कुंतल आप गन्ने का रेट करा दो ना। अगर आपको किसान महाकुंभ करना है, आप बाद में कर लेते, पहले कर लेते। क्या उस मूर्ति पे ही किसान महाकुंभ क्यों बदला गया? ये तो वही जवाब देंगे जिन लोगों ने किया, क्योंकि हमें पता नहीं तो हम क्या इसमें जवाब दे सकें। तो क्या ये कोई साजिश है या फिर आपको भी पहले से पता था कि इस तरह का काम होगा? क्योंकि एक जो सामाजिक संगठन को एकदम जो है राजनीतिक संगठन का रूप दे दिया जाता है और इस तरह राजनीतिक एक कार्यक्रम किया जाता है। कितने दिन में ये चेंज हुआ है? ये देखो, ये मुजफ्फरनगर में जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था उसमें तय हुआ था कि हम इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे। उसमें यह भी तय हुआ था कि हम मुख्यमंत्री को या किसी पार्टी के लीडर को वैसे को नहीं बुलाएंगे, जो जाट होंगे वो उनको ही बुलाएंगे। और उपराष्ट्रपति जी का प्रोग्राम हमारे सामने था कि उपराष्ट्रपति जी क्योंकि वो जाति से जाट हैं तो उनका करने का था। अब बाद में क्या रहा वो तो प्रदेश अध्यक्ष ही बता सकते हैं, उन्होंने उसका नाम क्यों दिया और क्यों इन्होंने मुख्यमंत्री जी से क्यों उनका समय लिया, वो तो वही बता सकते हैं। हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब हमारे चौधरी जयंत नहीं आएंगे वहां पे तो हमारा कोई औचित्य उस प्रोग्राम में और उस संगठन में नहीं बैठता। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी अगर आ रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है? कोई हो सकता है उनका कोई विजन हो, कुछ वो ये चाह रहे होंगे जाट समाज को कुछ मिलने वाला हो। बहुत बढ़िया है। या तो वे पहले ये बात संगठन में रखते, सबकी सलाह से होता। एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, सबको बताया जाता पहले कि भाई मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं, आपकी क्या है। तो हम शायद उसका नाम जाट कुंभ ना रखते और किसान महाकुंभ करते, क्योंकि विचारधारा है, चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा है, वो एक जाति के नहीं है। लेकिन पहले उसको जाट महाकुंभ रखने वाले भी वही लोग थे और किसान महाकुंभ रखने वाले भी वही हैं। और अब किस प्रधान महाकुंभ भी इसको दिया जा रहा है, प्रधानों को भी इकट्ठा करने की एक साजिश है। तो ये साजिश ये नहीं चलती ज्यादा दिन, साजिशें एक न एक दिन पोल सबकी खोल देती है। तो हम तो आहत हैं कि हमारे जयंत चौधरी जी को या हमारे खाप चौधरी जी को जो निर्णय हुआ था उनको किसी को आमंत्रित इसमें नहीं किया जा रहा। सिर्फ हम ही लेके गए थे नरेश टिकैत जी को देने के लिए। उस टाइम पे मुख्यमंत्री जी का आने का उसका कोई मतलब नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी को बुलाना ही था तो सबकी सहमति से बुला लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो कार्यक्रम बिजनौर में मुरादाबाद में रखा गया, तो मुरादाबाद में रखने के पीछे इसके क्या कारण है? वो वहां पे उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले उसका एक ट्रस्ट बनाया जो लोगों को नहीं पता था। जाट महासभा से इसका कोई लेना देना नहीं था। अब जो सब कुछ पता लगा है सबके सामने, मैं खोल दूं कि इन्होंने एक जाट ट्रस्ट बना रखा है, उसके नाम से कोई नाम होगा और उससे जाट ट्रस्ट के जाट नहीं, कोई चौधरी चरण सिंह या इस तरह का ट्रस्ट है कोई इन्होंने बनाया, उसका नाम है, उसी पे ही कर लेते। मुख्यमंत्री जी जब भी आते फिर नाम जाट महाकुंभ का क्यों दे रहे थे, ये समझ से बाहर है। तो हम आहत हैं कि हमसे कोई इस तरह का मामला नहीं हमारे बीच आया, तो हम उसका अपने घर बैठ जाएंगे, खत्म होगी बात। हम उसको सहयोग इस तरह की तैयारी यहाँ पे थी और अब क्या स्थिति रहेगी? अब जिसको जाना है हम रोकेंगे तो नहीं, लेकिन जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम तो उस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, और जाने वाले जो जाना है उसको चला जाए। लेकिन यहाँ से कम कह रहा हूं मैं 100 गाड़ियों का काफिला हमने पूरी तैयारी 1 महीना पहले की थी। लेकिन अब जिसको जाना हो रोकने का तो मतलब नहीं है, लेकिन जिसे जाना हो चले जाओ, नहीं जाना हो तो हमसे कोई लेना देना ज्यादा है।
हमसे उस प्रोग्राम का कोई लेना देना नहीं है। अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष है कुलदीप जी, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ ऐसा जो देखिए मलिक साहब, इसमें बहुत सारी एक ट्रेजेडी भरा मामला, ये पूरा प्रकरण देखने को मिला। ये शुरुआत हुई थी मुजफ्फरनगर की धरती पे, एक प्रोग्राम हुआ था। अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा ने पंचायत से जनप्रतिनिधियों को सम्मान का एक कार्यक्रम रखा था। उसमें वक्ताओं से बहुत सारी बातें हुई। तो वक्ताओं ने जो अपनी इच्छाएं जाहिर की थी कि जाट महासभा इस तरह पहल करे कि जैसे हरियाणा में, जैसे राजस्थान में जाट महासभाओं ने अपने भवन या अपने महापुरुषों की याद में उनका स्मरणीय कुछ इस तरीके के आपको करना चाहिए। तो उस पर लेकर हमारा सब लोगों का जाट महासभा की एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें ये बात रखी गई। तो हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी जी, उन्होंने कहा इसकी पहले हम मुरादाबाद से कर लेते हैं। ठीक है जी, आप मुरादाबाद से शुरू कर लो। उन्होंने जिस तरह भी बनाया एक सिस्टम, और ये टोटल जाट महासभा के बैनर नीचे ये सारा, अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा के बैनर नीचे ये सारा काम होता चलता आ रहा था। और इसमें जाट महासभा के ही नाम से चंदा मांगा गया। जो लोगों से हम लोगों ने भी चंदा यहाँ से मुजफ्फरनगर से भी गया जाट महाकुंभ के नाम से, और जाट महासभा को लोगों ने सिंपैथी रखते हुए चंदा दिया कि जाट महासभा एक अच्छा कदम इस तरफ बढ़ा रही, और इस तरीके के में सब लोगों ने सहयोग करने के लिए चंदा भी और सहयोग भी, पूर्ण सहयोग करने का पूरा उन्हें वादा भी किया। पर यह दिग्भ्रमित हुआ पूरा प्रोग्राम और भ्रम की स्थिति बनाई। आज देखिए कि जाट महासभा जी से लेके चली, आज इन्हें मजबूर होकर किसान महाकुंभ क्यों करना पड़ा? क्या जाटों में नेताओं की कमी है? आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जाटों में नेताओं की कमी लगी? हमने कहा, हमने सब लोगों ने विचार किया, अगर आपको बुलाना है तो आप बुलाइए। हमारे जगदीश धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति, आप उन्हें बुलाइए, आप भगवत मान को बुलाइए। अब जाटों में नेताओं की कमी नहीं, हमने कहा नेताओं को बुलाओ। और अपना आप जो चौधरी चरण सिंह के परिवार से हैं, चौधरी जयंत चौधरी, आप उन्हें बुलाओ। ये इन सब लोगों को बुला कर हमें नहीं, हमने हमेशा जो भी प्रोग्राम किया, पहले भी किया, हमने इसे कभी किसी एक पार्टी का ठप्पा नहीं लगने दिया। हमने मुजफ्फरनगर में प्रोग्राम किया तो हमने सभी पार्टियों में जो जाट नेता थे उनको सबको इन्वाइट किया, उनका सबका सम्मान किया। हम उसी तरह से पहले भनक नहीं लगी कि इस तरह का काम किया जा रहा है, कि चंदा इकट्ठा किया जा रहा है जाट समाज से, फिर बाद में उसको ठगने का काम किया? हमें कोई भनक नहीं लगी। हमें भनक जब लगी तब आज हम आपके सामने खड़े, हमें अब तक कोई भनक नहीं थी, हम अब तक सहयोगी थे। हमने 15 दिन तक यहाँ जाट जागृति रथ यात्रा गांव-गांव तक पहुंचाई, हर गांव में जाकर प्रचार प्रसार किया, और भारी से भारी संख्या में लोगों को ले जाने का हमारा मोटिव था। हमारा इस प्रोग्राम को, क्योंकि हम चाहते थे कि ये अच्छी शुरुआत हुई, और ये जनपद के, प्रदेश के हर जनपद में जहाँ जाट बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे इस तरीके के हम जाट भवन या इस तरीके का निर्माण, हमारी तो वो चली आ रही थी। हमें नहीं पता था कि इनका मोटिव एक इसे राजनीतिक करने का है। एक अच्छी पार्टी का प्रोग्राम बना दिया। विरोध किस चीज को लेकर? क्योंकि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाने के नाम पर चंदा इकट्ठा हुआ, जाट महाकुंभ के नाम से हुआ, तो अब विरोध किस चीज को लेकर हुआ जो आप जानी और इस्तीफा जो दे रहे हैं? देखिए मलिक साहब, हमारा विरोध चौधरी चरण सिंह को लेकर तो कभी हो ही नहीं सकता, वे तो हमारे आदरणीय हैं। हमारा विरोध जाट महासभा को लेकर है कि जाट महासभा कहां से चलकर कहां इन्होंने पहुंचा दी। हम नहीं चाहते थे, हम लोगों का ये था कि ये राजनीतिक संगठन रहे, और लोगों ने हम पे जो सिंपैथी भावनाएं जताई थी वो राजनीतिक रूप से जताई थी। इसका राजनीतिकरण करने से हमें विरोध, हमारा विरोध है। हम इसे एक पार्टी की बपोती जाट महासभा को नहीं बनाना चाहते। जाट महासभा जिस तरह पहले से 1960 से चली आ रही थी कि सभी ये एक जाटों की संस्था है और जाटी से चला रहे थे, आज अगर ये किसी जाट नेता से उसका अनावरण कराते चौधरी चरण सिंह, क्योंकि जाट महासभा जी से ऑर्गेनाइज कर रही है प्रोग्राम को, तो हम भी सहदिल से इसके साथ रहते। आपके हिसाब से जो अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा है वो अपने रास्ते से भटक गई, अपने रास्ते से भटक, तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए? क्योंकि संगठन समाज का संगठन है, इस तरह भटक गया, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब हम इनका सहयोगी नहीं रहेंगे। हम पूर्ण रूप से जाट महासभा से अपने आप को दूर कर लेंगे, और इस तरीके की आगे भी सोच समझ के ही कहीं निर्णय लेके कहीं जाएंगे कि इस तरीके की चीज़, हम सम्मानित लोग हैं, अपने सम्मान को सर्वोपरि रखने वाले लोग हैं। हम कोई भी एलिगेशन, आरोप जहां होता है हम उसे पहले से ही मन बना के उसे छोड़ देते हैं सीधे।
तो अब क्या स्थिति रहेगी, क्या वहाँ अब पर स्थिति रहेगी जो जा भाई चले जा, हम किसी को रोकेंगे तो है नहीं, पर हम सहयोग इसमें बिल्कुल नहीं बनने के, हम बिल्कुल किसी को ये नहीं कहने के आप वहाँ जाएं। जैसे नाम चेंज हुआ इसका जो कार्यक्रम है, उसका नाम चेंज होने पर आप के संपर्क में कितने जो पदाधिकारी आए हैं, कितने, अब क्या उनका कहना है? देखिए मलिक साहब, तब से इसका नाम चेंज हुआ, हमारी फोन द्वारा सभी मौजूद जो हमारे पदाधिकारी गण थे, जो हमारे से जुड़े हुए थे, जो जाट महासभा से सिंपत्ति करने वाले लोग थे, उन्होंने हम जैसे लोगों पे भी एलिगेशन लगाने की कोशिश की कि आपकी जाट महासभा किस रास्ते पे जा रही है, आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जाट नेताओं की कमी थी क्या, जो आप अन्य लोगों से, अन्य कास्ट के लोगों से आप जाट महासभा को बेचने का एक काम कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप हम लोगों पर लगे और इन्हीं आरोपों को लेकर हम आहत हुए। आहत होने के बाद आज हम जाट महासभा के समस्त पदों से अपना इस्तीफा माननीय प्रमुख संरक्षक जो है हमारे जनरल SS अहलावत जी और प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी के समक्ष रखते हैं। अच्छा, क्या लड़ाई वैचारिक की रहेगी, इसे कानूनी रूप देखो, से भी इसको? हम तो इसे लड़ाई को वैचारिक ही रखेंगे, कानूनी नहीं हम इसे ले जाने के, वैचारिक रखेंगे। देखो, जब उन्होंने जाट महासभा को तबाही कर दी ना, तो वह जाट महासभा रहेगी, क्योंकि लोग विचार ही तो जुड़ता है, विचार से ही तो संगठन बनते हैं। जो हमारे विचारों के लोग हैं वह जाट महासभा को छोड़ देंगे, जो उनके विचारों के लोग हैं शायद उनके साथ रहे। तो विचार ही है लड़ाई, कोई कानूनी अमली जामा तो नहीं हम इसे पहनाएंगे। अखिल उत्तर प्रदेश जाट महासभा में वैचारिक लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई, इस कार्यक्रम जो मुरादाबाद के बिलारी में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें उसका नाम जो बदला गया है, उसके कारण ही ये सब हो रहा है। देखते रहे ग्रामीण वॉइस भारत।